प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े और तीखे राजनीतिक युद्ध का ऐलान कर दिया। आप चौंक रहे होंगे कि भाई कौन सा युद्ध? विपक्ष ने बार बार इस बात को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है पूरे देश भर में कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उसके जरिए विपक्ष के नेताओं के लिए जेल यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कहीं ईडी है, कहीं सीबीआई है, तो कहीं इनकम टैक्स है। और उस पर विपक्ष का एक दूसरा आरोप ये होता है कि हमारे ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमको जेल भेजा जा रहा है, लेकिन भाजपा के लोग अपने नेताओं को बचाए। और उसी का एक्सटेंशन हो जाता है कि अडानी के यहाँ छापा क्यों नहीं। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, अरविंद केजरीवाल तक एक पूरी सीरीज है। ये आपको ज्ञात है, देख ही रहे हैं पिछले कुछ अरसे से ये एक बड़ा अभियान चल रहा है। अब जब ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ, उनकी सक्रियता के खिलाफ देश के 14 विपक्षी दल एक साथ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और उसमें भी चौंकाने वाली बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 14 विपक्षी दलों के उस याचिका को सुनवाई के योग्य पाया और 5 अप्रैल की तारीख तय कर दी कि 5 अप्रैल को हम इस पर सुनवाई करेंगे, जिसमें याचिकाकर्ता विपक्षी दलों ने ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को राजनीतिक लोगों की के यहाँ छापा, जांच और गिरफ्तारी, इसके लिए एक नए नियम या नई आचार संहिता जैसी कोई चीज़ तय की जाए। तो 5 अप्रैल को उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मेरे ख्याल से ये भी पहली बार है कि देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता को रोकने के लिए देश के इतने राजनीतिक 1 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दल देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे हो। नरेंद्र मोदी को लगा कि अब वो समय आ गया है कि जब सीधा सपाट ऐलान करना होगा, अल्टीमेटम देना होगा। तो प्रधानमंत्री ने उस अल्टीमेटम को देश के सामने रखने के लिए मंच चुना, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय। और कुछ दिन पहले वो एक कार्यक्रम में वहाँ थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें साफ कर दी। एक ये कि चाहे विपक्ष, मुख्य रूप से कांग्रेस को मान लीजिए, कितना भी आरोप लगाए, कितने भी राजनीतिक अभियान चलाए, मोदी अडानी भाई भाई का नारा लगाए, कुछ करे, भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक लोगों के खिलाफ चल रहा अभियान जारी रहेगा। एक तो ऐलान प्रधानमंत्री ने ये कर दिया मंच से, और केवल जारी नहीं रहेगा, उन्होंने कहा ये और तेज करेंगे हम। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मोदी मानते हैं कि भ्रष्टाचार रहेगा तो देश में विकास नहीं हो सकता, क्योंकि विकास के रथ के पहिए को भ्रष्टाचार का दीमक चाट जाता है। इसलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए युद्ध के जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। एक संकेत दे दिया विपक्षी दलों को कि आप चाहे छत पर खड़े होकर चिल्लाइए और चाहे कुतुब मीनार पर खड़े होकर चिल्लाइए, कहीं भी कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कितने भी आरोप उछाल दीजिए हवा में, लेकिन ये अभियान जारी रहेगा जांच का। जो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा।
और ये अभियान जारी रहेगा और इसमें और हम सघनता लाएंगे। ये ऐलान जब भारत का प्रधानमंत्री करे मंच से, तो स्वाभाविक है जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े इस ढंग के मामले चल रहे हैं, ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, उनकी सांस तो रुकती है। लालू जी का परिवार है और तमाम नेता हैं। गांधी परिवार, राहुल जी ही नेशनल हेराल्ड के मामले पर जमानत पर हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया कि जंग जारी रहेगी और बल्कि और उसको तेज करेंगे। दूसरा मैसेज प्रधानमंत्री ने यह दिया कि जांच एजेंसियों के खिलाफ, या यूं कह लीजिए जांच एजेंसियों को अगर आप निशाने पर लेंगे और ये सोचेंगे कि ऐसा करने से हम इन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता समाप्त कर देंगे, इन जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर इनके कदम थम जाएंगे या पीछे हो जाएंगे, तो कहा गया कि नहीं। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि जांच एजेंसियों को तभी निशाना बनाया जाता है जब वो सही काम कर रही होती हैं। जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां जांच करती हैं, वो जांच एजेंसियों की छवि खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं। संदेश साफ था कि भारत की सरकार और भारत का प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों के साथ खड़ा है, पक्ष में खड़ा है, पूरी मुस्तैदी के साथ। एक संकेत ये भी, एक संदेश ये भी बड़ा। और न्यायपालिका को भी निशाना बनाया जाता है अगर उसका फैसला विपक्ष के नेताओं के मन माफिक ना आए, ये भी कहा नरेंद्र मोदी ने। और इन सब के बाद में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से कही, उसमें भी ये संदेश की प्रतिध्वनि आ रही है कि अब जंग तेज होने वाली है, तीखी होने वाली है। मोदी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और खुद नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले और तेज होंगे, इसलिए बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अब मोदी के कद का नेता अगर अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ये आह्वान कर रहा हो सार्वजनिक मंच से कि अब विपक्ष के हमले और ज़्यादा तेज होंगे, चूंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई में भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई हो रही है, इसलिए भाजपा को बड़ी और लंबी धारदार तीखी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, तो इसके मायने होते हैं। कुल मिला के लब्बो लुआब ये कि मोदी अपनी इसी छवि को लेकर 2024 के चुनाव में उतरना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में कहीं कोई समझौता नहीं। किसी भी राजनीतिक परिवार को सिर्फ इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता भ्रष्टाचार के मामले में कि वो बड़ा राजनीतिक परिवार है, प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है। कांग्रेस ने मोदी को जिस उस पर घेरने की कोशिश की प्लेटफॉर्म पर, मोदी ने उस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करके कांग्रेस को लपेट लिया पलटवार में, और कांग्रेस के साथ तमाम दलों को लपेट लिया। आम आदमी पार्टी का सुर भ्रष्टाचार के खिलाफ अब उतना प्रामाणिक नहीं होगा देश के सामने, क्योंकि उसके दो बड़े मंत्री जेल, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये जो संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने, वो शायद एजेंसियों की हौसला अफजाई भी कर रहा है संदेश उनका, और ख़ास तौर पर जो अधिकारी होते हैं एजेंसियों में, उनको जब प्रधानमंत्री के स्तर से ऐसा एक पुश मिलता है, एक ऐसा सपोर्ट और समर्थन मिलता है, तो वो लोग और ज़्यादा सक्रियता के साथ, प्रामाणिकता के साथ काम कर पाते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में
केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री का मुंह देखकर अधिकारी चलते हैं, ये सच है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ये संदेश दे दिया एजेंसीज को कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है एजेंसीज के लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, गो अहेड। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो संकेत मिल रहे हैं, ये ईडी की छापेमारी और सीबीआई की छापेमारी और तेज हो जाएगी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार एजेंसियों को आगे बढ़ने का और बिना डरे काम करने का की हौसला अफजाई खुद प्रधानमंत्री ने की है, मोदी ने। तो 24 का चुनाव मानकर चलिए इस अन्य मुद्दों के साथ साथ एक सबसे बड़े इस मुद्दे पर आकर टिकेगा कि क्या मोदी के खिलाफ सब लोग, इस सारे विपक्षी दल इसलिए एकजुट होना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को रोका जा सके, उनके खिलाफ अदालतों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को शिथिल किया जा सके। क्या इसलिए मोदी के खिलाफ सारे विपक्षी दल आना चाहते हैं? भाजपा की कोशिश यही है कि यही नैरेटिव सेट हो पूरे देश में, और नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। 24 का चुनाव तो अभी लगभग 350 दिन दूर है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2-4 दिन पहले ही इसकी शुरुआत कर दी है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री इसी दिशा में पूरी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।